नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का 5वां प्रश्न। पहला प्रश्न था कि दिए गए समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में परिवर्तित करके चर के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण दिया है 7x ऋण 2y बटे xy बराबर 5, इसको मान लिया समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण दिया है 8x धन 7y बटे xy बराबर 15, इसको मान लिया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करना है। तो पहला समीकरण लिखा हमने 7x ऋण 2y बटे xy बराबर 5। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो संपूर्ण हर में xy लिखा है इसको 7x के हर में और 2y के हर में अलग अलग लिख लेंगे और बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है ऋण का उसको चिन्ह लगा देंगे। तो हो जाएगा 7x बटे xy ऋण 2y बटे xy बराबर 5। x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 बटे y ऋण y से y कट जाएगा तो 2 बटे x बराबर 5। तो हमारे पास आ गया 7 बटे y ऋण 2 बटे x बराबर 5, इसको मान लिया समीकरण 3। इसी तरह जो दूसरा समीकरण दिया था 8x धन 7y बटे xy बराबर 15, इसमें भी इसका जो संपूर्ण हर xy दिया है इसको दोनों के अलग अलग हरों के रूप में लिख लेंगे। तो हो जाएगा 8x बटे xy धन 7y बटे xy बराबर 15। यहाँ भी x से x कट गया तो बचेगा 8 बटे y धन y से y कट गया तो 7 बटे x बराबर 15। अब हम मान लेंगे कि एक माना कि 1 बटे x बराबर u और 1 बटे y बराबर v। समीकरण में जहाँ भी 3 और 4 में जहाँ भी एक बटे x है उसके स्थान पर u रख देंगे और 1 बटे y के स्थान पर v रख देंगे। तो देखिए समीकरण 3 था 7 बटे y, तो यहाँ 1 बटे y के स्थान पर v रखने पर हो जाएगा 7v माइनस 2 बटे x के स्थान पर u रखेंगे तो 2u बराबर 5। तो ये समीकरण हो गया 7v ऋण 2u बराबर 5। इसी तरह समीकरण 4 हो गया हमारे पास 8v धन 7u बराबर 15। अब देखिए समीकरण 5 और 6 हमारे पास आ गए हैं। तो अब दोनों के में से किसी एक के गुणांक को बराबर करने के लिए u या v के किसी एक गुणांक को हमें बराबर करना है। तो समीकरण 5 में अगर हम 7 का गुणा कर दें और समीकरण 6 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो u के गुणांक जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 गुणे 7 तथा समीकरण 6 गुणे 2। समीकरण 5 में 7 का गुणा किया तो यहाँ पे 7 7 49 ऋण 7 दूनी 14 u बराबर 7 पंचे 35। इसको अगला नंबर हमने दे दिया समीकरण 7। इसी तरह समीकरण 4 में हमने 2 का गुणा किया तो 8 दूनी 16 v धन 7 दूनी 14 u और 15 दूनी 30, इसको नाम दे दिए समीकरण 8। अब देखिए यहाँ पर u के गुणांक जो है दोनों समीकरणों में बराबर हैं और चिन्ह अलग अलग हैं। तो जब भी समीकरण के गुणांक चर राशि के गुणांक बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरणों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 7 धन समीकरण 8। समीकरण 7 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 7 था 49v ऋण 14u बराबर 35 और 8 था 16v धन 14u बराबर 30। ऋण 14 से प्लस 14 कैंसिल हो गया, 49 और 16 जोड़कर हो गया 65 और इस तरफ भी 35 और 30 को जोड़कर हो गया 65। तो v बराबर आ गया हमारे पास 1। अब v का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो u का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 5 हमारे पास था 7v ऋण 2u बराबर 5। तो v बराबर 1 रखा तो 7 गुणे 1 ऋण 2u बराबर 5। तो 7 ऋण 2u बराबर 5। 5 का पक्षांतर इस तरफ किया तो ये प्लस से माइनस में हो गया। ऋण 2u का पक्षांतर इस तरफ किया तो ये माइनस से प्लस में हो गया। तो 7 माइनस 5 बराबर 2 बराबर 2u, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u बराबर 1। अब u और v के मान ज्ञात होने के बाद हमें x और y के मान निकालने हैं। तो हमने माना था कि 1 बटे x बराबर u, तो 1 बटे x बराबर u का मान 1, तो x बराबर भी 1 आएगा। इसी तरह 1 बटे y बराबर v, तो 1 बटे y बराबर 1 और त्रिज्या गुणा करने पर y बराबर भी 1 आएगा। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया x बराबर 1 और y बराबर 1। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा।